वेलकम बैक, दिस इज शाइन नारंग। तो आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने वॉलपेपर लगा लिया दीवार पे। मुझे लोग कह रहे थे कि आपकी मतलब कि दरवाजे को दिखाते हो, तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे लाइटिंग की है ना जो पूरी क्लियर आती है, ठीक है, मेरे फेस पे पड़ती है, तो मैं यहाँ पे बैठती थी। लेकिन बाकी मेरे मतलब कि कमरे में लाइटिंग की जो है वो फैसिलिटी पूरी अच्छे से नहीं आती है, तो मैं यहाँ दरवाजे के पास बैठा करती थी। और सेकंड चीज़ कि मैं कहीं और कमरों में बैठ सकती हूँ, बाकी कमरे अच्छे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो शूट सुबह करती हूँ और सुबह घर वाले सो रहे होते हैं, तो मैं नीचे वाले कमरों में जो कि मतलब कि अच्छे बने हुए हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले कमरे में कम आते हैं, तो नॉर्मल है, सिंपल कमरे हैं ये। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो आज की तो आप देख सकते हो कि मैंने लगाई तो है, लेकिन गलत लग गई है। मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने एक लेंथ की और एक ब्रेथ की और ऐसे लगा दी है, तो वो चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन रॉन्ग हुई, ठीक है, कि कैसे मैंने अपने लिए गलत चीज़ अट्रैक्ट कर ली। और ये मैं 10 दिन वीडियो क्यों नहीं बना पाई, इसका भी कारण आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ समझ आएगा कि कैसे हमारी थिंकिंग मैनिफेस्टेशन में बदल जाती है, कैसे हमारी जो डिमांड होती है ना वो यूनिवर्स पूरी कर देता है, ठीक है, हम जैसा सोचते हैं वैसा पूरा हो जाता है। तो हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को ना 4-5 साल से, आई थिंक इससे पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स की। मेरे पीरियड्स बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है, तो मैं उनको बैलेंस तो कर लेती हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि इस साल की बात करते हैं, इससे पिछले साल की बात करते हैं कि मेरे ना 2019 में, ठीक है, 2019 में जैसे कि दिसंबर के मंथ में पीरियड्स इम्बैलेंस हुए, ठीक है। ऐसे ही 2018 में भी कुछ इम्बैलेंस हुए पीरियड्स, ठीक है। ये दिसंबर के महीनों में ही कुछ होते हैं मेरे। दिसंबर के महीनों में क्यों होते हैं मेरे पीरियड्स इम्बैलेंस? बिकॉज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, क्योंकि मैं समर सीजन में पूरी की पूरी अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ, योगा, व्यायाम, वटेवर, सारी तो सैर करती हूँ, वटेवर सब कुछ एक्सरसाइज में करती हूँ। लेकिन मैं विंटर में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे विंटर सीजन में क्या होता है ना, सुबह बहुत ठंड लग रही होती है, मैं जा नहीं पाती। और कमरे में भी मैं मतलब कि एक टाइप से छूट जाती है, एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती है। कोशिश करती हूँ कि खड़े खड़े या फिर कुछ थोड़ी सी कर लूँ, लेकिन हो ही नहीं पाती एक्सरसाइज विंटर सीजन में। खुद को ही आलस आ जाता है बंदे को। तो ये ना माइंड में मैंने कहीं ना कहीं बन रखा होता था कि दिसंबर में ना पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं बात करूँ कि सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा था पिछले साल का, नवंबर का भी महीना ठीक था, पीरियड्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब मन में कहीं ना कहीं आ रहा था कि शिवानी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, कि पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मन में आ रहा था कि पिछले साल भी 2-3 सालों से ऐसे ही दिसंबर में इम्बैलेंस होते जा रहे थे पीरियड्स, तो माइंड में आ ही जा रहा था कि शिवानी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएगी। मन में ना ये ख्याल आ ही जा रहे थे। तो आपको पता है कि मैं इनको ख्यालों को रोकने की कोशिश कर रही थी, एज वी नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो मैं इन ख्यालों को रोकने की कोशिश कर रही थी कि नहीं होंगे इम्बैलेंस, सब कुछ ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ जंप कर रही थी कि ऐसा होगा। तो बस जैसे दिसंबर आता है, क्या होता है पता ही है, दिमाग में वो ख्याल आ रहे हैं, तो पीरियड्स इम्बैलेंस होंगे ही होंगे, तो पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाती है। तो दिसंबर की मैं कहूँ 12-13 तारीख से लेके मेरे को जनवरी की 5-6 तारीख तक पीरियड्स चले हैं, और बिल्कुल इम्बैलेंस होके चले हैं पीरियड्स मेरे। और ये पता भी है मुझे कि मैंने ही गलत सोची आ रही थी, और उसके कारण ही ये चीज़ गलत हुई है। तो आपको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गलत थिंकिंग मत रखो। गलत थिंकिंग आती है, वैसे ही हमारी वो चीज़ कब यूनिवर्स हमारी उस चीज़ को पूरा करते हैं हमें नहीं पता चलता। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते होते हैं वो तो उनको पता भी होती है कि हमें गलत नहीं सोचना, लेकिन कभी कभार अपने आप ही वो थॉट्स आ जाते हैं। हम मतलब कि कोशिश भी करें कि वो थॉट्स ना आए, लेकिन वो अपने आप दिमाग में जंप करने लग जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पे हमारे साथ जैसा हुआ होता है हम वैसे सोचने लग जाते हैं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रखा था कि हर साल दिसंबर में पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर का टाइम आया था तो दिमाग वही चीज़ कह रहा था
कि पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो वही बात होगी जब जैसे कि जैसे नॉर्मल क्वांटिटी में जैसे मुझे पीरियड्स आते हैं, वैसे दिसंबर में मुझे नहीं आए। 12 को पीरियड तो स्टार्ट हुए, लेकिन बहुत ही कम लेवल से स्टार्ट हुए, ठीक है। जैसे कि जो फ्लो होता है ना, वो इंक्रीज ही नहीं वैसे होना चाहिए था कि रेगुलर एक लड़की को जैसे फ्लो होता है वैसे नहीं आया मुझे। 12-13 की बाद कुछ दिन तो फ्लो आया, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे कि यूरिन में ही पीरियड्स आने लगे, वैसे नहीं, नॉर्मल नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद पूरा महीना बस यूरिन में ही पीरियड्स आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। फिर 1 जनवरी को, ठीक है, फिर अच्छे से पीरियड्स आए। तो मैं कहूँ दिसंबर 12 से लेके ये जनवरी 4-5 तक, ठीक है, ये जो मैंने पीरियड से लेकर सफ़र किया है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मेरे नेक्स्ट मंथ पीरियड बिल्कुल बैलेंस में आएंगे, बिल्कुल प्रॉपर आएंगे। तो देख सकते हो आप कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर जहाँ पे आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न, शक आया, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। ये बात याद रख लो। मुझे बहुत लोग पूछ रहे होते हैं कि ये दीदी हो जाएगा ना, मैं कर रही हूँ। जब आपने शक पैदा कर लिया तो भूल जाओ होएगा कि नहीं होएगा, उसका आंसर आपको पता है कि वो होगा कि नहीं होगा। सो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ को ट्रीट करना है। मैंने भी अपना लिमिटिंग बिलीफ डिलीट करना है कि पीरियड्स इम्बैलेंस होंगे, ठीक है। अब तो मुझे दिमाग में है कि अब मेरे पीरियड्स बैलेंस ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब दिसंबर का महीना आता है तो दिमाग घूमने लग जाता है। तो वही जो अक्टूबर नवंबर के पीरियड का टाइम है, वो मुझे अपने दिमाग को अच्छा सोचवाना है कि पीरियड्स बैलेंस रहेंगे मेरे। इससे पहले भी मैंने वाटर फॉर्म करके 5-7 दिन ही पिया था तो मेरे पीरियड्स बैलेंस आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि मैं 2-3 महीने वाटर फॉर्म करके पीऊँ। लेकिन मैं जब भी वाटर पीती हूँ तो यही बोल के पीती हूँ, आई एम हेल्दी। लेकिन जब मैंने 5-7 दिन पिया था तो मैंने कहा था कि माई पीरियड्स आर बैलेंस, माई पीरियड्स आर बैलेंस, ठीक है, मेरे पीरियड्स बैलेंस है। तो आपको भी यही कहती हूँ, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच। यही थी मेरी मैनिफेस्टेशन जो कि गलत पड़ी है। आपको भी कहूँगी अपने लिए अच्छा सोचो बस। मेरा लिमिटिंग बिलीफ था एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो पीरियड्स इम्बैलेंस होंगे, लेकिन आपका ऐसा कोई बिलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम बिलीव कर रखेंगे कि मेरे पीरियड्स बैलेंस ही रहेंगे चाहे बेशक मैं एक्सरसाइज ना कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।